मतलब मुझे फिल्म देखनी है, क्यों रोक रहा है कोई मुझे? तो विनोद खन्ना साहब की फिल्म नहीं देखने दी थी तो आपने सोचा कि अब मैं टीवी पे आऊंगा। कहीं ना कहीं एक्टर तो रहा होगा दिमाग में। टीवी पे आना ये था कि इनके घर पे ये मुझे देखेंगे। कनाडा ही दिमाग में क्यों आया? मतलब वहां पे कोई था, कोई सपोर्ट था जिस वजह से आपने सोचा कि चल वहां जाके कुछ करते हैं? नहीं, सपोर्ट नहीं था। मेरी गर्लफ्रेंड कनाडा से थी और हम लोग वहाँ पे सेटल होना चाहते थे। एंड आई ऑलवेज लव्ड एडिटिंग। मैं जब FTI जाता था तो देखता था एडिटिंग का इम्पैक्ट के एक फिल्म पे कितना बड़ा पड़ता है। तो मैं फिर आई डिसाइडेड कि मैं थोड़ा सा आई गो टुवर्ड्स द एडिटिंग। तो इससे पहले तो आप सू शेफ थे। दानुश वाली फिल्म में कहाँ चला गया, इनको कोई अच्छा सा बच्चा दे दो यार इनको। एंड आई लव्ड इट। आई गॉट इन टच विद हिम। आई सेड दिस इज वेरी फनी यार। ही वाज अपोलोजाइजिंग। आई सेड प्लीज डोंट, इट्स इन जेस्ट, इट्स फनी। बट उसका आपको नुकसान भी काफी हुआ उस कैरेक्टर। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप स्क्रीन पे जो पोर्ट्रे करते हो, बहुत सारे लोगों को लगता है, खास तौर पे इस शहर में या मैं क्या बोलूँ, जनरली लोगों को लगता है कि शायद आप ऐसे ही हो गए। जैसे प्राण साहब के बारे में बोला जाता था ना, प्राण साहब खतरनाक विलन थे और बेहतरीन इंसान थे। जैसे अगर कोई डायरेक्टर के साथ भी होता है, अगर आपने कॉमेडी फिल्म बनाई है तो लोगों को लगता है यार आप कॉमेडी फिल्म ही डायरेक्ट कर सकते हो, आप एक थ्रिलर नहीं डायरेक्ट कर सकते। एक्टर्स के साथ भी होता है, आप एक रोल करते हो, सबको लगता है यार ये रोल तो बेहतरीन कर दिया इन्होंने और अब इनको ऐसा रोल, तो लोग उसी तरह के रोल लाते हैं आपके पास। एक ब्लैक एंड वाइट कास्टिंग, ब्लाइंड कास्टिंग जिसको बोलते हैं। अच्छा, आपके लिए अपना सबसे टफ किरदार कौन सा? सर, टीवी पे आपको विनोद खन्ना साहब की फिल्म नहीं देखने दी थी तो आपने सोचा कि अब मैं टीवी पे आऊंगा। देन NSD गए जहाँ इरफान साहब ने आपसे बोला कि तुमसे मैं इंस्पायर्ड होता हूँ। फिर आपने एक्टिंग छोड़ी, कनाडा भी गए, वहाँ शेफ बने, सू शेफ के एसोसिएट, बहुत कुछ किया। देन वापसी भी हुई। फिर विनीत सिंह जैसे एक्टर ने आपसे कहा भाई तू क्या एक्टर बनेगा। देन आपको तारे ज़मीं पर में देख के लगा कि यार ऐसे पापा तो किसी के होने नहीं चाहिए। देन अभी महारानी 4 में आप प्राइम मिनिस्टर बने तो लगा कि PM का भी दिल होता है, PM भी शायरी कर सकते हैं, रोमांस कर सकते हैं। फिर अब मैं सुन रहा हूँ कि आप PM के एसोसिएट भी बन रहे हैं फैमिली मैन 3 में। सो थैंक यू सो मच। इट्स एन ऑनर कि आपसे बात करने का मौका मिला। तो मतलब आपका काम मेरे ख्याल से शायद ही कोई होगा जो पसंद नहीं करता होगा या एज एन एक्टर आपको एडमायर नहीं करता होगा। मैं खुद हूँ उस लिस्ट में। कई चीज़ें मुझे अपनी खुद नहीं पसंद आती, इसलिए आप यहाँ हैं ना। बट एक छोटा सा करेक्शन है। विनीत ने ये नहीं बोला था कि तुम क्या एक्टर हो, नहीं हो। विनीत ने बोला था आप एक्टर नहीं रहे। हाँ, हम लोग LSD के साथ के थे तो छोड़ दी थी एक्टिंग इतने समय। तो जब मैंने उसको दोबारा बोला तो अरे भूल जाइए आप एक्टर नहीं हैं। एंड ही वाज राइट। महारानी 4 में भी वो आपके साथ थे। हाँ बिल्कुल, कमाल, मतलब बिल्कुल कमाल काम उनका भी रहा और कमाल काम आपका भी रहा। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। तो मैं थोड़ा सा शुरुआत से ही शुरू करते हैं सर। तो वो पहला कौन सा थॉट था जब विनोद खन्ना वाली बात ही थी, वो फिल्म वाली बात ही थी, जब सोचा था कि यार टीवी पे आना था या एक्टर बनना था? कहीं ना कहीं एक्टर तो रहा होगा दिमाग में। टीवी पे आना ये था कि इनके घर पे ये मुझे देखेंगे। दैट वाज, हाँ, पर एक्टिंग का तो था ही। आई थिंक इट स्टार्टेड फ्रॉम एक्टिंग, क्योंकि एक्टिंग देखने की वजह से ही तो वो डिज़ायर पैदा हो कि यार मतलब मुझे फिल्म देखनी है, क्यों रोक रहा है कोई मुझे? तो वो सीट तो एक्टिंग का ही था। तो कहाँ आपकी पैदाइश कहाँ हुई, बचपन आई ग्रो कहाँ अप इन हुआ? लाजपत नगर, दिल्ली। दिल्ली। ओके, कितना टाइम रहे आप दिल्ली में? काफ़ी समय रहा यार मैं दिल्ली में। हाँ, काफ़ी समय। LSD के बाद भी मैं ट्रैवल किया काफ़ी। हाँ, दिल्ली इज़ होम, मतलब एक तरह से। अब होम लगता नहीं क्योंकि इतना बदल चुका है, वहाँ कुछ समझ में नहीं आता अब जाओ तो। और मैं बहुत लोगों से, बहुत नहीं, बहुत साल भी हो गए, गैप भी, लंबा गैप हो गया, निकले हुए भी, तो अब इतना पहचान में नहीं आता। तो पढ़ाई वढ़ाई में क्या किया फिर आप? यूजुअल ग्रेजुएशन, जो किस करते सब्जेक्ट हैं, में? BCom, कहाँ से? PGDAV। अच्छा, PGDAV से किया। देन NSD जाना हुआ कैसे सर? मतलब NSD क्रैक करना अपने आप में इट्स नॉट एन इजी जॉब। मतलब NSD इज लाइक हर कोई क्रैक नहीं कर पाता। तो कैसे आपने सोचा, NSD के बारे में सुना कहाँ से कि यहाँ जाता हूँ? लाजपत नगर की मार्केट, छोटी सी जो मार्केट है, लाजपत नगर 3rd या 4th, अब याद नहीं आ रहा है, छोटी सी मार्केट, उसमें छोटी सी गली होती थी, उसमें मैं संजीव कुमार जी का इंटरव्यू चला था। ये बात मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। और तो उनका कहना ये था कि अगर एक्टर बनना है तो थिएटर ज्वाइन करो। तो मैंने, वो बात मेरे कान में पड़ गई और मैं उसके बाद ढूंढने लगा। तो मंडी हाउस पहुँच गया, फिर धीरे धीरे NSD का पता लगा। एंड देन आई थॉट ओके, दिस इज़ द प्लेस आई शुड गो टू। एक्चुअली मैंने वहाँ अमोल पालेकर जी को देखा था पहली बार, एक प्ले देखने आए थे वो, और उनकी उस समय एक फिल्म आई थी, छोटी सी बात है कोई फिल्म थी एक, एंड आई लव्ड इट। सो आई वाज लाइक अरे ये
ये जगह है मुझे जहाँ पहुँचना है। तो एनएसडी से फिर बॉम्बे कैसे आना हुआ? थोड़े समय के लिए आया था, हम्म। मैं केतन को असिस्ट किया था 2-3 चीज़ों में, और बाकी मैं आया था बॉम्बे, कुछ श्याम बाबू के साथ थोड़ा सा काम किया था। देन आई डिडंट फील वेरी कंफर्टेबल इन दिस सिटी, मुझे थोड़ा डर लगता था, 1-2 बार अटैक भी हो गया था, तो मैं फिर डर के मारे मैं भाग गया, मुझे लगा कि मैं नहीं रह सकता यहाँ। और उस समय मुझे थोड़ा ट्रैवलिंग का बहुत शौक था, तो मैं बहुत ट्रैवल किया मैंने उस समय। बट डर मतलब कैसा डर? आई मीन माहौल से एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे आप, या लग रहा था काम नहीं मिलेगा? माहौल से शहर बहुत अलग है, आप अगर दिल्ली वाले और बॉम्बे आओ, बहुत अलग शहर है ये। तो उस समय थोड़ा सा काफ़ी एक वो भी था, एक बॉम्बे का एक प्रेशर भी था, अरे बॉम्बे फिल्म सिटी, एक्टर, एक बॉम्बे की स्ट्रेंथ वो भी थी हमारे लिए, तो उससे भी थोड़ा सा इंटिमिडेशन तो होता ही था। दैट वाज द मेन रीज़न एक्चुअली। देन यू वेंट बैक? देन आई वेंट बैक टू, मैं फिर चला गया यहाँ से, and then कनाडा? हाँ, देन आई स्टार्टेड अच्छा, एडिटिंग। उसी वक्त बॉम्बे के बाद आप दिल्ली थोड़े वापस समय नहीं गए? बाद, नहीं वापस कनाडा नहीं से? आया था मैं, थोड़े समय के लिए आया था, फिर मैं चला गया। तो कनाडा ही दिमाग में क्यों आया? मतलब वहां पे कोई सपोर्ट था जिस वजह से आपने सोचा कि चल वहां जाके कुछ करते हैं? नहीं, सपोर्ट नहीं था, मेरी गर्लफ्रेंड कनाडा से थी और हम लोग वहाँ पे सेटल होना चाहते थे, तो हम लोग, दैट वाज द रीज़न हम लोग वहाँ गए थे। और मुझे चूँकि मेरी अंग्रेज़ी इतनी अच्छी नहीं थी उस वक्त, अभी भी नहीं है बहुत अच्छी, तो मुझे लगा कि अब कुछ, मैं फिल्म इंडस्ट्री से ही जुड़ा रहना चाहता था, तो एडिटिंग वाज द क्लोजेस्ट, एंड आई ऑलवेज लव्ड एडिटिंग। मैं जब FTI जाता था तो देखता था एडिटिंग का इम्पैक्ट के एक फिल्म पे कितना बड़ा पड़ता है, तो मैं फिर आई डिसाइडेड कि मैं थोड़ा सा आई विल गो टुवर्ड्स द एडिटिंग। तो इससे पहले तो आप सू शेफ थे? वो ऐसे ही बीच में छोटे मोटे जॉब इधर उधर, वो इतना वो ऐसा कोई मेजर वो नहीं था, बिकॉज सर्वाइवल के लिए आप फॉरेन में बहुत कुछ करते हो। बट मैंने एक आपने बड़ा अच्छा किस्सा कहीं सुनाया था कि आपको शेफ की नौकरी मिली तो आपको बीफ काटने को दे दिया, तो आपने प्रेयर की और अगले दिन मैं आपको वेजिटेरियन हूँ और मेरे को चिकन विंग्स के लिए निकालने पड़ते हैं। अब आप काम रेस्टोरेंट में कर रहे हो तो आपको तो हाथ डालना ही पड़ेगा सब चीज़ों में, और मैं तब मुझे बहुत परेशानी हुई थी, क्योंकि बीइंग अ वेजिटेरियन, इवन जो लोग नॉन वेजिटेरियन है उनको भी ब्लड और वो सब देख के उनको भी प्रॉब्लम होता है। खाने में तो अच्छा खाने लगता है, टेस्ट but की हाँ, बात है, बाकी right. चीज़ें तो किसी को नहीं, मुझे नहीं लगता कि पूरी तरह से आप कभी उसके साथ अग्रीमेंट में आ पाते हो। तब हाँ, मैंने ये बोला था यार ये क्या हो रहा है ये मेरे साथ। एंड देन तो सर फिर एडिटर जब आप बन गए तो वापसी हुई कैसे? मतलब अगेन किस तरह से आप मैं आया था, इरफान से मुलाकात हुई, इरफान ने बोला मकबूल देखना, बड़ी अच्छी फिल्म है। मैंने देखी तो हमारी बातें बहुत होती थी एक्टिंग को लेकर, इरफान की और मेरी। तो उसने बोला कि सिनेमा बदल रहा है, तो मैंने बोला यार मैंने एक्टिंग छोड़ी नहीं है, मैं मतलब मेरा मन करता है मैं कभी ना कभी वापस आऊँगा। तो मैं जब वापस गया तो मैंने, तब विनीत ने बोला था अरे भूल जाइए एक्टिंग छोड़ चुके हैं, अब आप एक्टर नहीं रहे। तो मैंने बोला, मुझे लगा यार विनीत बात तो ठीक कर रहा है। तो मैं जब वापस गया तो मैंने अपने आप को दोबारा ट्रेन किया, आई रीट्रेन माई सेल्फ इन एक्टिंग, आई टुक अ ब्रिलियंट एक्टिंग वर्कशॉप। उसके बाद मुझे लगा कि सडनली मुझे लगा कि आई कांट डू एनीथिंग एल्स नाउ अदर देन एक्टिंग, और मैं फिर सब छोड़ के वापस आ गया। देन तारे ज़मीं पर happened? देन तारे ज़मीं पर happened, yeah. तो वो you gave auditions या I gave an audition. Initially, I was supposed to play the Hindi teacher or the warden, और मैंने अमोल से ज़बरदस्ती, मैंने बोला यार मेरे को ऑडिशन करने दे बाप का। तो that's how I did that. Later on मुझे पता लगा था कि आमिर ने देखा था वो ऑडिशन, and आमिर liked my audition a lot and he said I should do the father's character. बट उसका आपको नुकसान भी काफी हुआ उस कैरेक्टर? नुकसान ऐसी बन गई कि हाँ, वो मतलब इज नॉट अ इजी गोइंग पर्सन। हाँ, वो एक मेरे साथ एक मुझे उससे नुकसान भी हुआ, यू राइट। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप स्क्रीन पे जो पोर्ट्रे करते हो, बहुत सारे लोगों को लगता है, ख़ास तौर पे इस शहर में या मैं क्या बोलूँ, जनरली लोगों को लगता है कि शायद आप ऐसे ही होगे। जैसे प्राण साहब के बारे में बोला जाता था ना, प्राण साहब खतरनाक विलन थे और बेहतरीन इंसान थे, तो एक इमेज आपके साथ ट्रैवल करता ही है फिल्म इंडस्ट्री में, और वो मतलब उसका नुकसान भी हो सकता है, फ़ायदा भी हो सकता है। तो अभी दरशील के साथ महारानी 4 में दरशील भी रहे, आप भी रहे, तो मतलब ये भी एक कहीं ना कहीं एक कह लीजिए कोइंसिडेंस हुआ। हाँ, ये बड़ा प्यारा कोइंसिडेंस था, हम लोग साथ थे और काफ़ी बातें भी हुई और हम लोग। तो उसके बाद फिर जर्नी सर किस तरह से, इजी रही, टफ रही, कैसी रही? जब वापस आ गए, तारे ज़मीं पर हो गई, एक वो किरदार कहीं ना कहीं वो इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था कि मतलब इवन जो
लोग जो आपसे थोड़ा सा हिचकिचाते थे बात करने में कि यार ये इनसे बात करेंगे तो पता नहीं ये बात करेंगे नहीं करेंगे, वो मुझे लगता है वो एक्चुअल में वो इमेज है। हाँ, मुझे कई लोग मिलते हैं, अभी भी मिलते हैं, सर आपको देखा था, हिम्मत नहीं हाँ, बात हिम्मत करने, नहीं बोला हुई यार ये क्या बोल रहे हो तुम, आई एम नॉट अ मॉन्स्टर यार, आओ नहीं हेलो करो। monster नहीं, मुझे लगता है वो इमेज होता है कि ये आपके दिमाग में, कैरेक्टर की इमेज सक्सेस भी है या कि वो मतलब दे आर absolutely. हिटिंग यू, या Yeah. वो उसको लग रहा है कि यार ये इतना स्ट्रांग है कहीं अभी उठा के जो है डांटी ना मार दे। ना दे, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद सर आगे फिर चीजें इजी रही या टफ रही, क्योंकि जब इस तरह का कैरेक्टर आप कर लेते हैं तो मतलब टफ ही रहता है, क्योंकि इंडस्ट्री में क्या होता है, आप जैसे अगर कोई डायरेक्टर के साथ भी होता है, अगर आपने कॉमेडी फिल्म बनाई है तो लोगों को लगता है यार आप कॉमेडी फिल्म ही डायरेक्ट कर सकते हो, आप एक थ्रिलर नहीं डायरेक्ट कर सकते। एक्टर्स के साथ भी होता है, आप एक रोल करते हो, सबको लगता है यार ये रोल तो बेहतरीन कर दिया इन्होंने, और अब इनको ऐसा रोल, तो लोग उसी तरह के रोल लाते हैं आपके पास। एक ब्लैक एंड वाइट कास्टिंग, ब्लाइंड कास्टिंग जिसको बोलते हैं, वो होती ही है, नेचुरल है, उसको आप कुछ कर नहीं सकते। तो वो आपकी स्ट्रगल है, अगर आप उसी में आप फिर वैसे ही रोल करते रहोगे तो आप करते रहो, आप यू विल मेक लॉट्स ऑफ मनी एंड बट योर करियर विल, वेयर विल इट गो, आई एम नॉट श्योर, एंड आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग वन काइंड ऑफ एंग्री फादर और व्हाटएवर, यू नो, मेरा वो इंटेंशन था नहीं। आई वांटेड टू एक्सप्लोर डिफरेंट रोल्स, तो मैंने उसको एक चैलेंज की तरह से लिया और बोला कि नहीं करूँगा, और मैं आई स्टक टू माई गट्स एंड kept choosing characters which were interesting, whether small, big. So that has helped me. And you know, when you love your work, you don't let anything else come in the way because you love it. So that's what I did. इवन महारानी 4 में जो पीएम का कैरेक्टर था, तो नॉर्मली हमने पीएम्स को जो फिल्मों में देखा है तो वो उस तरह से होता है कि वो या तो एक आध सीन दिखाया जाता है, मोस्टली अगर वो फिल्म पीएम पे नहीं है तो एक आध सीन दिखाया जाता है, वो बहुत ही एकदम प्लास्टिक तरीके से वो दो एक डायलॉग बोलते हैं, साइन करते हैं एंड, बट यहाँ इसमें जो शेड दिखाया गया, इसमें पर्सनल लाइफ दिखाई गई, इसमें मतलब दिखाया गया कि भाई बीइंग अ पीएम आल्सो, क्योंकि अब तो खैर सीरीज आउट है तो हम बात कर सकते हैं, बीइंग अ पीएम आल्सो उस आदमी के इमोशंस हैं, मतलब वो देश चला रहे हैं, उनके हाथ में इतनी पावर है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी एक जगह जाके मजबूर हो जाते हैं। तो ये इस तरह के कैरेक्टर के लिए किस तरह से आप अप्रोच कैसे करते हैं? बिकॉज एक तो पीएम का किरदार, मतलब एक जिम्मेदारी अलग सी आ जाती है, भले ही फिक्शनल कैरेक्टर हो लेकिन कहीं ना कहीं लोग रिलेट तो करते हैं। यार मैं ना कभी किसी कैरेक्टर को उसके प्रोफेशन के अंदाज से नहीं देखता हूँ। फॉर मी अ कैरेक्टर इज़ अ कैरेक्टर, आई डोंट लुक एट इट कि ये ईशान अवस्थी के फादर हैं, ये बैंक में काम करते हैं, जो भी उस कैरेक्टर का होगा, या मैं गैंग्स ऑफ वासीपुर में मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा प्रोफेशन, मैं एज एन एक्टर मैं उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचता हूँ। बिकॉज व्हाट हैपन्स इज एज सून एज यू थिंक ऑफ अ पॉलिटिशियन यू गेट इनटू द क्लीशे ऑफ प्लेइंग अ पॉलिटिशियन, एंड आई अवॉइड क्लीशेज जितनी कोशिश हो सकती है। तो मैं उस तरह से कभी नहीं देखता हूँ कि बिकॉज इट्स अ पॉलिटिशियन आई शुड हैव अ सर्टन वे ऑफ, बिकॉज हम देखते हैं पॉलिटिशियंस को, देन यू से ओके देयर इज़ अ सर्टन वे अ पॉलिटिशियन बिहेव्स, or you playing a gangster, then you know you've seen videos and real life footage and all that. मेरे को I'm not interested in that actually. I try to bring something from myself. I don't look at a character as its profession. I look at the character, who this person is. अब फैमिली मैन 3 में अभी जस्ट हमने आपको पीएम बने देखा, एंड द सीरीज इज डूइंग ग्रेट, Yeah. रिव्यूज वाइज भी और ऑडियंस रिस्पॉन्स इज फैंटास्टिक। मैं अभी आपको बता रहा था कि मैं कहीं पढ़ रहा था, किसी ने एक बड़ा अच्छा पोस्ट डाला हुआ था कि भाई सीजन 1 and 2 3 अच्छे थे लेकिन सीजन 4 अच्छा ही नहीं, जरूरी भी है। Also it's trending at number 1 right now. Yes. So that's a great thing actually. और अब इन द फैमिली मैन 3 आप पीएमओ में काम करने वाले एक एसोसिएट का काम कर रहे हैं, तो ये जो शिफ्ट होता है, मतलब अभी ऑलरेडी चल रही है एक सीरीज जहां लोग आपको एज पीएम देख रहे हैं, वो शिफ्ट आपके लिए किस तरह से रहता है? ऑडियंस तो As I said again, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई एम नॉट थिंकिंग कि मैं क्या, मैं प्रोफेशन के हिसाब से तो सोचता ही नहीं हूँ, तो मेरे लिए फ़र्क ही नहीं पड़ता मुझे। एंड मेरे लिए दोनों अलग अलग लोग हैं, मैं दोनों को लोगों की तरह से देखता हूँ, नॉट लाइक ये पीएम है और ये पीएम के ऑफिस में काम करता है। आई डोंट लुक एट इट लाइक दैट। अब एज एन एक्टर, जब आपने इतने सारे कैरेक्टर्स कर लिए हैं, फिल्में की, वेब सीरीज की, आप खुद को सिक्योर स्पेस में देखते हैं कि हाँ भाई मैं अगर मतलब 10 एक्टर भी हैं, अगर मैं वहां पे हूँ, एक सीन के लिए भी हूँ, तो मैं अपना काम कर जाऊंगा, मैं नोटिस हो जाऊंगा एंड पीपल विल लाइक माय वर्क? आई डोंट थिंक आई थिंक लाइक दैट कि मैं नोटिस हो जाऊंगा, पीपल विल लाइक मी। नो, आई डोंट थिंक लाइक दैट, एंड वन शुड नॉट थिंक लाइक दैट एक्चुअली। इट्स यू जस्ट ऑनेस्टली गो इन,
जैसा आप बोल रहे हो 10 एक्टर हैं, यू आर ऑल्सो वन ऑफ द एक्टर, यू जस्ट गो एंड डू योर जॉब, यू डोंट थिंक कि मैं मतलब कुछ नोटिस हो जाऊंगा या अलग से कुछ, आई डोंट थिंक लाइक दैट, बिकॉज you just have to do your job. Whatever you are given, you do that. That's it. Rest, you don't know. You have no idea what will happen. तारे ज़मीन में एक छोटा सा सीन था जब मैं शूट कर रहा था, जिसमें हम लोग वो बैडमिंटन वाला मैं उसको वो कंपटीशन हो रहा है जो उसमें देयर आर द अदर फैमिली एंड मी एंड येलिंग एट ईशान, एंड देन व्हेन आई वाज शूटिंग मेरे को कुछ ज़्यादा वो नहीं हुआ, मुझे लगा कि यार बट आई डिड इट, बट लेटर ऑन दैट बिकेम माई फेवरेट सीन एक्चुअली. सो यू नेवर नो व्हाट्स द आउटकम, क्या होगा ये फिल्म में आप बता नहीं सकते. दैट्स द ब्यूटी ऑफ सिनेमा एक्चुअली. इवन धड़क 2 में जो आपने सिद्धांत के फादर का रोल प्ले किया, तो लास्ट में जाके जब वो कपड़े उतारने वाला सीन, दैट इज या इट्स क्वाइट तो वो टफ सीन. उस सीन के बारे में कुछ बताएंगे, मतलब क्योंकि वो बहुत ही ऐसा सीन था जो शॉक भी कर गया, रुला भी गया, और आई थिंक कहीं ना कहीं उस फिल्म का एक कैटलिस्ट था वो सीन. बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है, बिल्कुल बिल्कुल. बीइंग अ रिव्यूअर, मतलब मुझे ऐसा लगा कि वो सीन जो था उसने कहीं ना कहीं ऑडियंस को भी वो किया कि यार ये मतलब दिस इज टू मच. या यू राइट. मैंने जब पढ़ा था सीन तो मुझे भी, मेरा भी यही था कि यार ये सीन में ना मतलब बहुत ज़्यादा एक इन्वॉल्वमेंट ऐसा कि आप भूल जाओ कि आपके कपड़े उतर रहे हैं, आप कैसे लग रहे हो और क्या, वो सब दिमाग में आना ही नहीं चाहिए, बिकॉज दैट्स व्हाट द सीन डिमांड्स, बिकॉज दैट इंसल्ट इज एक्चुअली वेरी इनह्यूमन. और मेरे दिमाग में वही था कि मैं जितना ये सीन इनह्यूमन लगेगा उतना उसका इम्पैक्ट होगा, बिकॉज दैट्स द आइडिया फ्रॉम द स्क्रिप्ट, दैट्स हाउ ही इज ट्रीटेड. एक मैंने देखा आप लुक से भी एक्सपेरिमेंट करते रहते हो. अभी कुछ टाइम पहले मैं कुछ देख रहा था, आपके बहुत बड़े बड़े बाल थे, फिर अब क्लीन शेव भी थे, अब आपने दाढ़ी रखी है. आई थिंक किसी ना किसी किरदार की तैयारी अभी भी चल रही होगी. तो एज एन एक्टर लुक वाइज चीजें करना, जैसे हम एक चीज देखते थे, अमरीश पुरी साहब करते थे, मतलब वो विलन प्ले करते थे, लेकिन वो मतलब कुछ ना कुछ कर देते थे. इस मेरे मामले में वो मेरी चॉइस नहीं है एक्चुअली, बिकॉज मैं जब मंकी मैन करने गया था, पैंडेमिक था, तो मैंने 7.5-8 महीने बाल नहीं काटे थे. तो व्हेन आई रीच्ड, हम लोग इंडोनेशिया में शूट किया था, व्हेन आई रीच्ड देयर, देव पटेल ने मुझे बोला कि आपके बाल ये जैसे हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेट्स यूज़ देम. तो मैंने वही किया, और पैंडेमिक के बाद हम लोग लौट आए और देव ने मुझे बोला कि शायद पैच वर्क होगा तो आप बाल काटना मत. अब मैंने बाल नहीं काटे और उसमें 1-1.5 साल निकल गया था. फिर उस बीच में कुछ और काम आया था, तो अब मैं बाल काट नहीं सकता, तो आई मेड वेज टू पोनीटेल बना ली, टक कर लिया या लंबे ही छोड़ दिए. तो आई यूज्ड इट विच एवर वे आई कुड, एंड लकीली ऑल दैट वर्कड फॉर द कैरेक्टर्स. तो लुक पे मेरा कभी, और मैं नहीं डिसाइड करता कि इसमें मैं, इट्स मोस्टली डायरेक्टर्स चॉइस. और समटाइम्स यू ऑल्सो सजेस्ट. धड़क के लिए जैसे मैंने शाजिया को, मैंने बाल लंबे थे मेरे, तो मैंने शाजिया को बोला इसे लौंडा डांसर, ये लंबे बाल इसमें जमेंगे, एंड आई ओपन देम. सो इट्स काइंड ऑफ अ मिक्स ऑफ बोथ, लेस ऑफ मी, मोर ऑफ द डायरेक्टर्स चॉइस एक्चुअली. मंकी मैन का आपने जिक्र किया, आई थिंक आपके लिए बहुत स्पेशल फिल्म है. बिल्कुल बिल्कुल. कि कहीं मैंने ये भी पढ़ा कि उस फिल्म को देखने के बाद आपको लगा कि आप अपनी माँ की तरह दिखते हैं. या बिल्कुल बिल्कुल. आपको लाइफ लॉन्ग लगता रहा कि आप पापा की तरह दिखते हैं, लेकिन उसको देखने के बाद, तो उस फिल्म के बारे में बताइए कैसे उसका, क्योंकि आई थिंक वही शायद कैरेक्टर था जो आप शायद खुद को चैलेंज भी करना चाहते थे कि मैं इस तरह का कैरेक्टर प्ले करूं. मेरा सपना था एक लड़की प्ले करने का. तो वो जो देव ने जब मुझे बोला तो मैं हैरान हो गया कि यार ये कैसे हो गया. तो मैं आई वाज वेरी हैप्पी एंड आई गॉट टू play a character that I wanted to for a longest period of time, and it was a dream come true. So मेरे लिए तो यार बहुत ही मतलब कमाल का रोल था. And yeah, you're right. मतलब being a male, you think that you look like your father, but suddenly you realize यार you don't. तो एक बड़ा अच्छा revolution था. And also playing that character has brought something in my personality that was not there before. There's something. I might sound like a cliche, you got in touch with that side of you in a more profound way, because you get to dress up like that, साड़ी पहनना, बिंदी लगाना, बाल, nail polish, मैंने इतने बड़े बड़े nail कर लिए थे. So I got to experience that side of myself, which generally you don't get to, and that's something very beautiful actually. अच्छा, आपके लिए अपना सबसे टफ किरदार कौन सा रहा जिसमें आपको एज एन एक्टर बहुत चैलेंजिंग लगा हो कि यार, क्योंकि जब आप अच्छे एक्टर होते हो तो आप किरदार तो कर ही लेते हो क्योंकि आपको डायरेक्टर ब्रीफ करता है कहीं ना कहीं आपको, बट कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको लगता है कि यार ये थोड़ा सा मेरे कंफर्ट जोन से बाहर है, ऐसा कोई कैरेक्टर?
कोई किरदार? अब तक तो ऐसा कभी लगा नहीं मुझे दैट आई फेल्ट वेरी लाइक टोटली, अभी तक तो नहीं लगा ऐसा कुछ। कोई ऐसा जो आपने निभा दिया हो और फिर लगा हो कि नहीं यार इसमें सारे कैरेक्टर्स मैं यही सोच रहा था कि आप शायद यही जवाब दो। सारे कैरेक्टर्स, यू ऑलवेज लुक एट इन गो आई विश आई हैड डन समथिंग डिफरेंट। कुछ ऐसा जो किसी दूसरे एक्टर का देखा हो और लगा हो कि यार ये करना चाहिए था यार, मतलब इसमें रेंज बहुत थी या इसमें जो है अलग डायमेंशन था, मजा आता है करते, तो कुछ ऐसा कभी दिखा? I mean, you look at other actors' work and yeah, obviously you say कि यार ये ऐसा रोल मुझे करने को, जैसे बधाई हो में जो रोल था वो मेरा बड़ा मन था कि यार ये रोल मुझे करने को मिले तो बड़ा मजा आएगा। मैं ऐसे ही सोच रहा था उसको पंजाबी में बनाते। पिताजी वाला रोल। तो वेरी वेरी ब्यूटीफुल रोल, बहुत मतलब, और वो कमाल का रोल है वो। हाँ, वो फिल्म भी मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं एक बेंचमार्क टाइप की फिल्म बन गई थी, मतलब अपनी तरह की बड़ी डिफरेंट फिल्म थी। एंड गजराज वाज कि- जस्ट ब्यूटीफुल। अरे वो एक्चुअली उसकी ब्यूटी देख के तो मुझे भी लगा कि यार मुझे भी करना चाहिए। यू नो, यू फील के यार विश आई वाज गिवन दैट रोल। तो अभी थिएटर, फिल्म्स, ओटीटी, आपको तीनों में बेसिक फर्क क्या लगा? बिकॉज आपने तीनों में ही काफी अच्छा और लंबा काम किया। ज़्यादा फर्क है नहीं। थिएटर बिल्कुल अलग है बिकॉज इट्स अ लाइव परफॉर्मेंस, यू हैव पीपल इन फ्रंट ऑफ यू, 100 200 10,000 5,000 जो भी है। ओटीटी फिल्म में ज़्यादा फर्क है नहीं बिकॉज शूट इज़ अ शूट, सेम लाइट, सेम कैमरा, सेम Realistic मेकअप, ज़्यादा सेम होती है। कॉस्ट्यूम है। रियलिस्टिक ज्यादा नो है नो वो ऐसा चीज़। कुछ नहीं है, फिल्में भी तो रियलिस्टिक है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं मतलब नॉर्मली हम फिल्मों में एक हीरो 100 लोगों को मार रहा है, 10 वो लोगों को फिर मार रहा है, वो अलग जानवर की बात कर रहे हो। हाँ। वो तो ओटीटी में भी तो हो सकता है वैसा का but वैसा कम ही। होता है। हाँ मतलब लेकिन हो सकता है ना, हम्म, तो वो फर्क नहीं है ज़्यादा फर्क मेरे लिए एज एन एक्टर ज़्यादा फर्क नहीं है। बाकी चीज़ों में फ़र्क हो सकता है, राइटिंग में फ़र्क हो सकता है, स्टाइल जानर में फ़र्क हो सकता है। एक्टर के लिए तो आप यू फॉलो द सेम, यू गो पुट ऑन योर मेकअप, वियर योर कॉस्ट्यूम, शिफ्ट, यू गो वर्क, कम होम, सेम है। बट स्टिल आज लोग ओटीटी की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, मतलब थिएटर में कहीं ना कहीं कम आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि आ नहीं रहे हैं, कम आ रहे हैं। और एक शिकायत रहती है यार अच्छी राइटिंग नहीं है, इससे आप कितना एग्री करते हैं कि मतलब जो एक कम फुटफॉल हुआ है वो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? See, eventually, whether it's any language cinema, eventually the story works. When the story works, everything works. So what you're saying, if that is true, that means the stories are not working. Primarily, that's the reason. Stories should work. If the stories are not working, nothing will work. Maybe that's if people are seeing the lack, the audience is seeing the lack. That's the lack of the stories. You know, there are a lot of, like I've seen a lot of Punjabi films, local Punjabi films, Malayali cinema, Kannada cinema. The stories are amazing. So it's the story. If you have good stories, they will work. If not, then people won't go. नहीं जाएंगे देखने आपको के लिए। लगता है रूटेड स्टोरीज ज्यादा हैं वहाँ पे, मतलब अपने कल्चर में हाँ, rooted, red- जैसे कांतारा हाँ, हमने देखी, रूटेड है, हाँ हमें रूटेड rooted स्टोरी है ज्यादा है, you're और वो right. इस साल की Yeah. सबसे बड़ी ब्लॉक। Yeah, they are very rooted in the सेकंड roots. छावा Yeah, गई तो वो Yeah. सेकंड ब्लॉकबस्टर बिल्कुल, है, वो भी बिल्कुल। कहीं ना कहीं एक रूटेड कहानी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको लगता है कि मॉडर्न ज्यादा हो गए, उस चक्कर में हम रूट से थोड़ा दूर हो गया बॉलीवुड या हिंदी यू नो पीपल कीप ट्राइंग, लोग कोशिश करते रहते हैं कि एक्सपेरिमेंट करें, तो कभी कभी एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होते हैं, कभी नहीं होते हैं। आई थिंक इट्स अ रिस्क दैट पीपल टेक एंड यू राइट, वो इन ऑर्डर टू बिकम मोर कंटेम्प्रेरी, मोर ग्लोबल, समटाइम्स पीपल गो लिटिल, यू नो, देयर गेसेस माइट बी रॉन्ग एट टाइम्स। अच्छा, आपको के मीम्स दिखते रहते हैं, कहाँ गाड़े थे वो? हाँ आता रहता है यार, वो तो सब जगह में काफ़ी, अभी बंद हो गया है, इतना ज़्यादा नहीं आ रहा, पर हाँ आई हैव सीन इट क्वाइट अ लॉट एक्चुअली। तो तारे पंकज ज़मीन वाला, पर भी बहुत मीम्स बनते हैं। हाँ वो थप्पड़ वाला देखता रहता हूँ। तो आप मीम्स एंजॉय करते हो वैसे? या लव आप देम, हो उस तरह, मतलब या सीरियस हाँ, एक्टर हो नहीं, कि आप नहीं, मुझे आए, बड़ा मजा मतलब, हाँ मुझे बहुत मजा आता है। अभी किसी कॉमेडियन ने मेरा नाम लेके कुछ मेंशन करके बोला, अरे यार इनके फादर, इनका वो दर्शील का अच्छा। वो था, और इनका ये दानुश वाली फिल्म में कहाँ चला गया, इनको कोई अच्छा सा बच्चा दे दो यार इनको। एंड आई लव्ड इट, आई गॉट इन टच विद हिम, आई सेड दिस इज वेरी फनी यार, ही वाज अपोलोजाइजिंग, आई सेड प्लीज डोंट, इट्स इन जेस्ट, इट्स फनी, आई लव देम। वैसे आप पर्सनली कंटेंट कौन सा ज्यादा कंज्यूम करते हो, मतलब व्हिच काइंड ऑफ सिनेमा यू वॉच? आई वॉच लॉट ऑफ इंटरनेशनल, यूरोपियन, एक मूवी ऐप है, मैं आई लव वॉचिंग लॉट ऑफ स्टफ ऑन दैट। नेटफ्लिक्स पे भी बहुत सारी इंटरनेशनल, Amazon, wherever I see a good film, which normally you don't get to see, I try to see which is normally not available, so that you know,
काफ़ी चीज़ें तो दिखती रहती हैं आपको, बट जो नहीं दिखता है, वो रेयर है, वो मुझे देखने में बहुत मज़ा आता है। तो अभी आगे एज एन एक्टर, एज अ फिल्म मेकर, इफ आई से, व्हाट आर द प्लान्स? मतलब आप कहीं ना कहीं एक भूख हमेशा रहती है। मैंने देखा है जो थिएटर वाले जो एक्टर्स होते हैं या जो ऐसे एक्टर्स होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं कुछ रहता है कि यार कुछ अब अलग करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आगे क्या सर? यार, आई वांट टू डायरेक्ट अ फिल्म नाउ which is my own script, which is my own script based on a philosophy of Advaitwad, the Vedanta philosophy, which says that we identify ourselves with I am an actor, somebody is a doctor, somebody is a whatever profession they are, but that's not who we are. We are something else. In essence, we are all something else. And I got very close to this philosophy during the pandemic, meditation and all that, and I'm very interested, so I wrote a script. I want to make that film now actually. तो कुछ उस पे काम शुरू हुआ है? Script बन चुकी है. I'm talking to some people who are interested in producing it. I will be acting. I wrote it for myself actually. Okay, so you'll be there in the I'll be film there as an in the actor. film. Yeah, as a and director. as a director. Yeah. So we'll wait for it, sir. Thank you and so we'll much. wait for Family Man 3, क्योंकि Please. मेरे पास तो आ गया है, तो अभी देखना शुरू करता हूँ। मुझे भी दिखा दो। आज और कल में। आपने तो देखा ही होगा। मैंने नहीं देखा अभी। I saw parts of it. क्योंकि वो भी एक ऐसा शो है जिसका इंतजार बहुत है। हाँ, बहुत और ज्यादा। ये कुछ शोज मुझे लगता है ऐसे हो गए हैं, जैसे पंचायत हो गया हो हाँ। या ये हो गया हो, कि लोग देखते ही देखते हैं। मतलब मैं अपने रिव्यू में अक्सर बोलता हूँ कि रात 12 बजे आता है तो सुबह 4-5 तक लोग देखते थे। उसके बाद आप सुबह रिव्यू में कुछ भी ज्ञान दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज पीपल विल वॉच। और इन शोज में अगर कुछ ऊपर नीचे होता भी है तो लोग उसको उसी तरह से लेते हैं, जैसे घर में खाने में थोड़ा बहुत नमक किसी दिन कम हो गया या ज्यादा हो गया तो लोग इन शोज से उस हद तक एसोसिएट। बिल्कुल। इवन मनोज वाजपेयी टोल्ड मी कि जो पॉपुलैरिटी यार फैमिली मैन ने दी ना, यार वो मैंने इतने साल सिनेमा किया वो भी नहीं मिली। लोग जाके मुझे जो है श्रीकांत तिवारी ज्यादा बोलते हैं। तो ये ओटीटी का जादू है। बिल्कुल। हैव यू ऑब्जर्व विद योर कैरेक्टर्स? या एक्सेसिबिलिटी है ना, यू कैन एक्सेस इट एनीवेयर, दैट्स द मेजर थिंग एक्चुअली। या एब्सोल्युटली। Hoping कि सर ये शो भी अच्छा हो, and thank you so much for talking. We have like summarized your journey in very limited time. Thank you so I hope कि next time जब बैठेंगे तो आपकी जो डायरेक्टोरियल डेब्यू है उस पे फिर हम बिल्कुल डिटेल में लंबी बातचीत करेंगे, ठीक है? और अब जब मैं कहीं आपको देखूंगा तो अब आके बात कर लूंगा, क्योंकि अब मुझे पता चल गया ना कि आप जो हैं तारे ज़मीन पर वाले नहीं हूं मैं, उनके पापा नहीं है। थैंक यू सो मच सर, लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू।